अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 TV के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ एहसन हमीद राजा और मैं हूँ आयशा हमीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताए चलें कि रहीम यार खान में किताबों के आलमी दिन के मौके पर ज़िला इंतज़ामिया और सिविल सोसाइटी की जानिब से किताब मेले का एहतमाम हुआ। किताब मेले का मकसद किताबों की अहमियत को उजागर करना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रहीम यार खान से मियाँ इरशाद अहमद की रिपोर्ट में। रहीम यार खान में किताबों के आलमी दिन के मौके पर ज़िला इंतज़ामिया और सिविल सोसाइटी के मुश्तरका इश्तराक से इलामा इकबाल लाइब्रेरी में किताब मेले का एहतमाम हुआ। और आज पूरी दुनिया में किताबों का आलमी दिन है। अपनी जो नई नस्ल है उसको जो है वो किताब की अहमियत, किताब की अफादियत और मुताले के जो फ़वाइद हैं इंशाल्लाह इस एग्ज़िबिशन के ज़रिए जो है वो हम उन तक पहुँचाएँगे। कुतुब मेले में मुख्तलिफ मौज़ूआत साइंस, अदब, मज़हब, तारीख़, जनरल नॉलेज, फ़न और तहक़ीक़ पर मबनी कुतब पेश की गई। मैं हूँ शहबाज नैयर और किताब की दुनिया है, किताब का ज़माना है। किताब तो अज़ल से अबद तक हमेशा रही है और हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह। कि अगर किताबों की अहमियत ना होती तो यकीन कीजिए कि अल्लाह ताला 4 किताबें ना उतारता इंसानों पर। और आप देखिए कि AI का दौर है, तमाम किताबें AI पर चली गई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो किताब को हाथ में उठाकर जो उस लम्स का मज़ा है, उसको छूने का मज़ा है, वो लुत्फ़ आपको कभी भी कंप्यूटर से, लैपटॉप से, टैब से नहीं मिल सकता। और कुतुब मेले का मकसद नौजवानों में मुतालिया का शौक़ पैदा करना, इल्म से ताल्लुक़ मजबूत करना और मिस्बत सरगर्मियों को फ़रोग़ देना है। किताब मेले में ज़िला के मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों के सरबराहान, उस्ताज़ा, तलबा व तालबात और सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। मियाँ इरशाद अहमद, A1 TV, रहीम यार खान। कुछ बात करेंगे नवाब वली मोहम्मद से। नवाब वली मोहम्मद की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से फ़लस्तीन में इसराइल के हाथों लाखों फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर मोहम्मद आशिक आराई, शेर मोहम्मद रिजवी, गुलाम रसूल रिजवी और पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के अब्दुलसत्तार चांडियो और दीगर ने शहर के मरकजी चौक से एहतजाजी रैली निकाली। नवाब वली मोहम्मद प्रेस फोरम पहुंचने के बाद रहनुमाओं से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसराइल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए रोज़ाना फ़लस्तीन पर बमबारी करके हज़ारों शहरियों को कत्ल कर रहा है। अब अस्पतालों और स्कूलों पर बमबारी करके मासूम बच्चों को शहीद कर रहा है। शहीद का बेगुनाह खून इंसाफ के लिए बुला रहा है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राजनपुर फारूक अमजद के हमरा डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक का कच्चे का दौरा। तफसीलात के मुताबिक DPO फारूक अमजद ने डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक हमरा शीशा बंगियानी पतन के इलाके में तामीर होने वाले पुल का जायजा लिया और मुनासिब हिदायत की। इस मौके पर DPO फारूक अमजद ने कहा कच्चे में अमन अमा के लिए पुलिस हर वक्त अवाम के साथ खड़ी है। राजनपुर पुलिस कच्चे में डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन हर वक्त कोशां है। कच्चे में अमन अमा के लिए पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर पैकेट्स लगाई हुई हैं। कच्चे में डाकुओं का खात्मा पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। कच्चे में जराइम पेशा डाकुओं से पाक किया जाएगा। जराइम पेशा अफराद के लिए किसी किस्म की रियायत नहीं। गरीब और मजलूम शहरियों की दाद रसी तरजीही बुनियादों पर की जाएगी। फ़लस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए ज़िले भर में जमात इस्लामी की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल। शहर के मेन तमाम कारोबारी मराकज़, पेट्रोल पंप बंद रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब। जमात इस्लामी के कारकुन का शहर भर मोटरसाइकिलों पर गश्तकारी। फ़लस्तीन पर इसराइली जाहिलियत फौरी तौर पर बंद की जाए। हम और हमारी पूरी कौम फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं। बात करेंगे जामशुरू से। सवर्दी तंजीम और सिंधी अदबी बोर्ड के चेयरमैन मखदूम सईदुज़्ज़मा आतिफ ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की शदीद मजम्मत की है। अपने बयान में सरवरी तंजीम और सिंधी अदबी बोर्ड के चेयरमैन मखदूम सईदुज़्ज़मा आतिफ ने कहा कि भारतीय हुकूमत की जानिब से सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने की शदीद मजम्मत करते हैं। मखदूम सईदुज़्ज़मा आतिफ ने कहा कि पाकिस्तान का पानी रोकने या इसका रुख मोड़ने और दरियाओं के हुकूक गज़्ब करने की कोई भी कोशिश जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो हम हर महज पर और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। मखदूम सईदुज़्ज़मा आतिफ ने मज़ीद कहा कि सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना इंतहाई हसास और संगीन नोयत का मामला है, जिसे पानी की तकसीम पर दोनों ममालिक के दरमियान पैदा होने वाले तनाज़ात के तनाजुर में देखा जाता है। कोटद्दू एहसानपुर के रिहायशी गरीब शहरी मोहम्मद यूनस की ज़मीन पर 62 शख्स वडेरों ने कब्जा कर लिया। गरीब शहरी मोहम्मद यूनस दर दर की ठोकर खाने के बाद खुदकुशी करने पर मजबूर। तफसीलात के मुताबिक कोटद्दू के नवाही इलाके एहसानपुर के रिहायशी मोहम्मद यूसुफ, जो कि खैराती कॉलोनी अल खैर में रिहाइश पजीर हैं, एक का कहना है कि मेरी 6 किनाल 3 मरले ज़मीन पर 62 शख्स कब्जा कर लिया है, जो कि मेरी वरासती ज़मीन है। मैं एक गरीब शख्स हूँ, काफ़ी अरसे से दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर हूँ। इलाके के वडेरे सरकार गरमानी, सज्जाद और गफ़ार और सरदार के बेटों ने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, जो कि अच्छे
असर व रसूख वाले हैं। कई दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद मुझे इंसाफ नहीं दिया जा रहा। मजीद गरीब शहरी का कहना था कि जब मैं अपने ज़मीन की फरीदत निकवानी अख्तर नटकानी पटवारी के दफ्तर गया तो 15 दिन तक वहाँ के चक्कर काटता रहा। इसके बाद इसके डाउट ने कहा कि मुझे पैसे दिए बगैर यहाँ कुछ नहीं होता, तो मैंने अपनी बकरी बेचकर पटवारी को 15,000 देकर अपनी ही ज़मीन की फर्द निकवाली। बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान की कॉल पर मुल्क भर की तरह स्क्रैंड में भी मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल रही। इस मौके पर तमाम छोटी बड़ी मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद रहीं। इस मौके पर नायब अमीर जमात इस्लामी ज़िला नवाबशाह कमर राशिद मुकर्रम और अमीर शहर राव ज़ुबैर की क़यादत में इसराइल मुर्दाबाद रैली निकाली गई। रैली के शुरका इसराइल के बेईमाना मज़ालिम के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के हक़ में फलक शगाफ नारे लगाते हुए मुख्तलिफ शाहराहों से होते हुए काजी सरफराज मेमन चौक पहुँचे, जहाँ जमात इस्लामी के रहनुमाओं कमर राशिद मुकर्रम, राव ज़ुबैर, मुफ्ती इमामुद्दीन लगारी, अली रहमान, मोहम्मद यूनुस राजपूत, इस्लामी जमीयत तलबा के रहनुमाओं कमर हसन राशिद, अब्दुल समद चांदियो और पौज हिंदू पंचायत के सदर गोबंद राम ने खिताब करते हुए फ़लस्तीन से इजहार यकजहती किया और मुतालबा किया तारीख के बदतरीन इंसानियत सोच जुल्म और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर आलमी इंसानी तंजीमों और इस्लामी ममालिक के सरबराहान को आगे आना चाहिए और नाजायज़ रियासत इसराइल को लगाम देने का बंदोबस्त करना चाहिए। जनाब कॉलेज चन्योट में इनामात की तकसीम की पुरवकार तकरीब, डिप्टी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गोवंद की खुसूसी शिरकत, मुअज़्ज़िज़ीन शहर और वालिदैन की भरपूर शिरकत। तकरीब में स्टूडेंट्स को इनामात दिए गए। कॉलेज की सिरे तमाम एक पुरवकार इनामात की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वालिदैन समेत मुअज़्ज़िज़ीन शहर, तालीमी शख्सियात और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का मकसद तलबा की हौसला अफजाई और तालीम की अहमियत को उजागर करना था। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तालीम एक खूबसूरत जेवर है जो कौमों की तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करता है। ताहम वक्त के तकाज़ों के मुताबिक अब IT और जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम भी इंतहाई ज़रूरी हो चुकी है। मौजूदा दौर सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनने तक महदूद नहीं बल्कि जदीद महारतों और उलूम की ज़रूरत बढ़ चुकी है। तकरीब से मसूद इकबाल ने भी खिताब करते हुए कहा कि कॉलेज चन्योट एक ऐसा तालीमी इदारा है जिससे तालीम हासिल करने वाले तलबा आज मुल्क के मुमताज़ इदारों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया और हाज़रीन ने जनाब कॉलेज की काविशों को सराहा। तकरीब में चेयरमैन प्रेस क्लब लतीफ़ अहमद सदर, उमर सज्जाद सिंधु नायब सदर, औरंगज़ेब हाकी समेत दीगर सहाफ़ियों ने तकरीब में शिरकत की। बात करेंगे बवाना और गिरदनवा में गंदम की कटाई का अमल उरूज पर है। खेतों में किसान फसल काटने में मसरूफ़ हैं तो दूसरी जानिब कई लोगों का कारोबार भी इससे वाबस्ता हो गया है। गंदम को बांधने के लिए रस्सियाँ, जिसको पंजाबी ज़बान में कबड़ कहा जाता है, जगह जगह इसके आर्जी स्टॉल्स लग गए हैं। ये स्टॉल्स न सिर्फ कबड़ की फ़रोख्त का ज़रिया हैं बल्कि गंदम को बांधने का रवायती और सस्ता हल भी फराहम कर रहे हैं। गंदम के काश्तकार कहते हैं ताजर की रस्सियाँ इनके एक मन गंदम से महंगी हैं, जिस पर काश्तकारों का कहना है कि गंदम की जो कीमत हुकूमत ने मुकर्रर की है इससे हमारा खर्चा भी पूरा नहीं होता, लिहाजा हम किसानों पर रहम करें और गंदम की कीमत बढ़ाई जाए ताकि हमारे अखराजात पूरे हो सकें। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त नहीं। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।